स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास एन डिमेंशनल स्पेस। ठीक है, एन डिमेंशनल स्पेस समझने से पहले हम टू डिमेंशनल स्पेस, थ्री डिमेंशनल स्पेस, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे और उसको हम जर्नलाइज करके एन डिमेंशनल स्पेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास टू डिमेंशनल स्पेस या टू डिमेंशनल प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स विद इटसेल्फ इज यूजुअली written as r square and is defined as r square is equal to r cross r is equal to the set x y। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई आपके पास आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई आपके कहाँ से आ रहे हैं? आर में से आ रहे हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल्स। ठीक है, आर स्क्वायर में आपके पास क्या आ रहे हैं? ऑल ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स एंड वाई, वो कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर में से आ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आर स्क्वायर रिप्रेजेंट टू डिमेंशनल प्लेन। ठीक है, आर स्क्वायर ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? टू डिमेंशनल स्पेस को या टू डिमेंशनल प्लेन को। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूँ तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एंड वाई एलिमेंट। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके पास एलिमेंट बन गया एक्स वाई। तो अगर आर स्क्वायर में आप कोई भी एलिमेंट ले लो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है, तो उसको हम टू डिमेंशनल प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? थ्री डिमेंशनल स्पेस। सिमिलरली वी डिफाइन आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्रॉस आर इज इक्वल टू द सेट एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स वाई जेड आ रहे हैं और एक्स वाई जेड आपके आर में से आ रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे ट्रिपलेट आ रहा है आपके पास ये वाला एक्स वाई जेड। ठीक है, आर स्क्वायर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्राइड्स ऑफ रियल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक्स वाई जेड आपके कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर में से आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? आर क्यूब मतलब थ्री डिमेंशनल स्पेस के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, उसको हम थ्री डिमेंशनल स्पेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आर क्यूब रिप्रेजेंट थ्री डिमेंशनल स्पेस दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड स्पेस। ठीक है, अगर हम इसको अब जर्नलाइज करें, जर्नलाइजिंग द आइडिया ऑफ आर स्क्वायर एंड आर क्यूब, वी डिफाइन आर एन इज इक्वल टू द सेट एक्स वन एक्स टू सोन एक्स एन। ठीक है, यहाँ पे एन टपल आ रहा है। ठीक है, एक्स वन एक्स टू सोन एक्स एन, और एक्स वन एक्स टू एक्स एन आपके कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर में से आ रहे हैं। ठीक है, तो आर एन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल्स। ठीक है, तो ये आपके पास आर एन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? एन डिमेंशनल स्पेस। तो नेक्स्ट क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देखिए क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए पॉइंट x इज इक्वल टू x1 x2 सोन xn बिलोंग्स टू Rn। ठीक है, x जो है आपका Rn में से आ रहा है, एन डिमेंशनल स्पेस में से आ रहा है, और एन डिमेंशनल स्पेस में एलिमेंट किस टाइप का होता है? x1 x2 सोन xn टाइप का आ रहा है, मतलब n टपल्स आ रहे हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय मोड x। ठीक है, इज डिफाइन एज मोड x इज इक्वल टू मोड x1 x2 सोन xn इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सोन xn स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या बन गया? x आपका Rn में से आ रहा था, अब हमने x की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। ठीक है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड x के साथ। ठीक है, तो मोड x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सोन xn स्क्वायर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये है क्या आपके पास? मोड x इज इक्वल टू mod x1 x2 so on xn represents the distance of the point x1 x2 so on xn from the origin 0 0 0 so on 0। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, मोड एक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एक्स और ओरिजिन का डिस्टेंस निकाला है, ठीक है, जैसे आप 2 डायमेंशनल स्पेस में करते हैं, ठीक है, सेम हम n डायमेंशनल स्पेस में भी इसको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप 2 डायमेंशनल स्पेस में करें तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन 0 0 पॉइंट होगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आप ले लेते हैं x और y पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, इसका डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डिस्टेंस कैसे आएगा, अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, x और y का ओरिजिन के साथ जब डिस्टेंस लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं n डायमेंशनल स्पेस पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोड x इज इक्वल टू अंडर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सो ऑन xn स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, आगे इसको एक्सप्लेन करा हुआ है 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर भी, 3 डायमेंशनल स्पेस पे भी, ठीक है। इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन xy plane in the plane r square the distance of the point xy from the origin 0 0 is under x square plus y square, that implies mod xy, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है, mod xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम 3 डायमेंशनल स्पेस पे भी इसको देख सकते हैं, सिमिलरली इन द 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड स्पेस that implies in the space r cube the distance of the point xyz from the origin 0 0 0 is under x square plus y square plus z square, ठीक है। that implies mod xyz is equal to under x square plus y square plus z square, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली 2 डायमेंशनल स्पेस पे भी और 3 डायमेंशनल स्पेस पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपने करा हुआ है, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। जैसे अभी हमने क्या करा, एक्स वाई आपका जैसे ऑर्डर्ड पेयर था 2 डायमेंशनल स्पेस पे एक्स वाई, और उसका हमने 0 के साथ 0 0 के साथ डिस्टेंस लिया तो वो कितना आ रहा है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सेम हम अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आर स्क्वायर में बात हो रही है तो आर स्क्वायर में से एलिमेंट आएंगे, आर क्यूब पे बात हो रही है तो आर क्यूब में से एलिमेंट आएंगे, और आर एन पे बात हो रही है तो आर एन में से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अगर उनका डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इन प्लेन आर स्क्वायर इज डिफाइन एज मोड x1 y1 माइनस x2 y2 इज इक्वल टू अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इन स्पेस r क्यूब इज डिफाइन एज, ठीक है। अब हम r क्यूब के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मोड x1 y1 z1 माइनस x2 y2 z2 इज इक्वल टू अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन जनरल अब हम क्या कर रहे हैं, आर एन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आर एन पे आपके पास x और y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, x को हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर x आपका आर एन में बिलोंग कर रहा है तो x किस टाइप का होगा, x1 x2 सोन xn, और y आपका आर एन में से आ रहा है तो y किस टाइप का होगा, y1 y2 सोन yn, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्टेंस लेंगे तो क्या लिखेंगे, मोड x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर सो ऑन xn माइनस yn का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट है नेबरहुड, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर नेबरहुड, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करते हैं।